अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का इंपॉर्टेंट मौजू मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर एक नजर डालेंगे। मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब। सेनेटर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सेनेटर साहब ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब, आप प्रोग्राम में आए। और उनके बराबर में शरीक थे जनाब अजमल वजीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब आपका भी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए जनाब यास्मीन रहमान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी यास्मीन साहिबा, आप और खुदा के वास्ते आप कर क्या रहे हैं? सारे फैक्ट्स हैं सर, सारे फैक्ट्स हैं। ब्रेक के बाद यास्मीन रहमान साहिबा भी हमारे साथ हैं सर, और अजमल साहब से भी पूछना चाहूंगा इस पे। ये सारी बातें तो दुरुस्त है, लेकिन सर फिर भी वज़ीर आज़म साहब के बेटे जब खड़े होते हैं तो शाह महमूद वहां से 70,000 वोट लेते हैं, उनके बेटे 94,000 वोट लेते हैं, पीपल्स पार्टी को फिर भी वोट मिलता है। वो क्यों? अगर इतनी बैड गवर्नेंस है तो why are the people satisfied then? We'll just take a break. After the break we can. Break के बाद वापस आते हैं, we'll come back. वेलकम बैक, वेलकम बैक। सर आप एक तो ये फरमाइए, मैं आपसे शुरू करूंगा अजमल वजीर साहब, आपकी पार्टी इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इतनी करप्शन सारा कुछ, मैं मुआवजा नहीं करूंगा माजी की आप लोगों की हुकूमत का, लेकिन कंपैरेटिवली अभी के जो हालात हैं, बेशक वो एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी या जो भी सिलसिला था, और अभी मौजूदा हालात में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। बिजली गैस की प्रॉब्लम, फ्यूल की प्राइसेस, तब $1 अरब की सालाना सब्सिडी दी जाती थी। अब पहली दफा तारीख में मट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के साइकोलॉजिकल बेंचमार्क से ऊपर चला गया। ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने, क्या कहेंगे आप? मतलब ये हो क्या रहा है इस कौम के साथ? फैसल, जो आपने बात की है कि हम बेशक इस हुकूमत के साथ हमारी कोलिशन कुछ अरसे से, जो मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो गए जो हम कोलिशन में हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें हम एज ए जूनियर पार्टनर हैं। अगर आप हमारी जो इन्होंने हमें हिस्सा भी दिया हुआ है हुकूमत में, हमारे पास कुल मिलाकर 3-4 ऐसी वजारतें हैं, 3-4 वजारतें हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेने के लिए तैयार है कि अगर उसके अंदर कोई मसला हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। सीनियर वजीर का क्या काम है समझे? देखिए सर, सीनियर वजीर तो एक और भी है, 2 सीनियर वजीर है। आप एक सीनियर वजीर आप देख रहे हैं, दूसरा भी सीनियर वजीर है जो अहमद मुख्तार है, वो भी तो सीनियर वजीर है जो वजीर दिफा है। तो देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे जितनी फिक्स होती है वो उसका जवाबदेह है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें अभी की है और बेग साहब ने जो बातें की हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क में ये करप्शन और ये सारे सिलसिले हो रहे हैं। मैं इसको कोई न जस्टिफाइड कर सकता हूं, न पाकिस्तान के अवाम के सामने मैं झूठ बोल सकता हूं, न मुझे झूठ बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये नजर आ रहा है। अब मसला दरअसल ये है कि हमारे जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप है फैसल साहब, जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई है, वो जो अपोजिशन में है वो तो 1-2 लोग हैं, या जमात इस्लामी वाले मुझे अपोजिशन में नजर आ रहे हैं, या कोई इमरान खान की पार्टी अपोजिशन में नजर आ रही है। बकाया तो जितने भी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो किसी न किसी सूरत में हुकूमतों में हैं। अब जिस तरह बेग साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूंगा, अब आप ये देखें 62 या 63% पूरे पाकिस्तान पे पंजाब की वो है, पंजाब की खासा पंजाब, लेकिन बैड गवर्नेंस कंपैरेटिवली दीगर सूबों की निस्बत कम है। नहीं, उसमें वो आप ठीक है, ये नहीं कह रहे करप्शन, लेकिन फैसल उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे भी जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, आप उनको भी देख लेना। उस पे अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो जो तनूर वाला स्कीम था उसका क्या हुआ, पॉलिटिक्सी वाला स्कीम था वो क्या हो गया, और ये जो अभी लैपटॉप वाला मसला जो चला हुआ है कितने अरब रुपए का, और इसका स्कैंडल भी सामने मीडिया पे आ चुका है। तो देखिए हो हर जगह रहा है, कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं उससे थोड़ा हो रहा होगा, लेकिन हो रहा है। लेकिन यहां पे मसला यह है कि हम एक तरफ तो देखते हैं, दूसरी तरफ यानी एक टिकट पे 2 मजे लेने। आप ये कह रहे हैं कि कम करप्शन जायज है, ज्यादा करप्शन ठीक नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, मैं कहता हूं न कम जायज है न ज्यादा जायज है। हमारे मुल्क की जो मेन लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब है, जितने भी दूसरी जो भी जमातें की सरबराहान है, उस पर फिक्स होता है। ये से कोई अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि आप 4 साल तो पिकनिक पे गुजारे और सिर्फ आप एक बात करें कि जी ये करे। अब मुझे ये बताया कि हमने तो ये पिछले 10 महीने से इस हुकूमत को ज्वाइन किया हुआ है, वैसे साहब इसको 4 साल इस हुकूमत का साथ देना और कंधा देना ये मुस्लिम लीग नून ने किया है। जी जमहूरी डीरेल ना हो, मेरी बात फिर जब आप ये बात करते कि जमहूरी डीरेल ना हो, तो यहां पे आपको फिर ये भी देखना होगा कि जब आप 18वीं तरमीम करते हैं
18वीं तरमीम, जब आप 19वीं तरमीम करते हैं, जब आप 20वीं तरमीम आप करते लोगों ने हैं, श्योर क्यों नहीं किया? 18वीं तरमीम में ये नहीं था ना, उन्होंने कहा थी फैसल एक सर्टेन 11% से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं करेंगे अपने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इन्होंने 11 नहीं ये बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए, वही आप लोगों की तरफ से रिएक्शन नहीं, उसमें तो ये है कि ये मेरे ख्याल में कि जो अगला टेन्योर आ रहा है, ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात करें, अगला जो नेक्स्ट टेन्योर डाउन साइजिंग की बात की थी, डाउन साइजिंग को मुंतकिली की थी, ये कहां से बीच में आ गया? उसमें मैं आपको कल जमशेद दस्ती साहब मुझे कह रहे थे कि जनाब क्योंकि पंजाब ने कोई रिजल्ट नहीं दिया तो लिहाजा इसलिए हम लोगों ने मजबूरन फेडरेशन में ये मजीद वजारतों का इजाफा किया ताकि वो कॉम्पनसेशन की जाए, ये उनका कहना है। फैसल बात यह है कि मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये सारा कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ एक बात आपके उसमें आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं कि यहां पे जितनी भी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में, वो सब इसके बराबर के जिम्मेदार है। ये कोई न कहे कि जी मैं पंजाब में तो हुकूमत करूंगा और जब सेंटर की हुकूमत की बात आएगी तो उस पर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब अगर आप लोड शेडिंग वाले मसले को आप ले ले, जिस तरह आपने बात की लोड शेडिंग वाले मसले में, तो हमारे चौधरी शुजात साहब ने एक तजवीज दी। उन्होंने कहा कि अगर सूबे जो एनएफसी अवार्ड में 10% हर सूबा उसमें से ये पैसे दे दे, जो हमारे ऊपर पैसे 250 अरब रुपए टोटल बनते हैं, उसमें से अगर हम 150 अरब रुपए दे देते हैं, ये जो कर्ज है, ये जो मुख्तलिफ कंपनीज के हमारे ऊपर है, तो आपका इंडस्ट्री चल जाएगा। उस पर क्या हुआ, जिस वक्त हमने ये तजवीज पेश की है तो कॉन्फ्रेंस हुई है, लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई है, जो जिसकी मेजबानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने की है, उसमें करके हो चुके वो जो हमने तजवीज दी उसको इधर उधर कर दिया गया। तो वहां पे जो वजीर आजम साहब भी थे, तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब एक लाइन पे नजर आने लगे, और लेकिन हमारी जो तजवीज थी उसको वो नहीं किया। How many times have you seen the list of आपके watching power on TV? बाकी सर कि whenever you call them they are not available. That's the point. 4 साल गुजर गए, अगला साल 20 साल गुजरेगा जी। फैसल देखें, ये जो है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक मुझे एक और चीज की इसकी अभी तक ये समझ मुझे नहीं आ रही कि देखें, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बेग साहब ने कहा। मुझे एक इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि अगर एक बंदा करप्शन कर लेता है और फिर उसके बाद पूरा करप्शन करके उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उसके बाद हमारी सियासी जमातों के दरवाजे खुले हो उसके लिए कि वेलकम, आप आए, जब आप मेरे पास आ जाते हैं तो फिर आप इस दुनिया के साफ सुथरे इंसान बन गए। जब आप हुकूमत में थे या पीपल्स पार्टी में थे या किसी और पार्टी में, वो अब मुझे एक बात बताए, लियाकत जतोई साहब की बात मुझे बताए, क्या उसके ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है इसके हवाले से रेंटल पावर का, उसमें उसका नाम नहीं है, तो उसको किसने अपने पार्टी में शामिल किया? तो वो साफ हो गया, वो साफ हो गया, मुझे बताए, वो क्लियर हो गया। अच्छा मेरी बात सुने, आज जो हमारे पार्टी के लोग जो हमारे पिछले हुकूमत में रहे हमारे साथ, कोई हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा था, तो कोई किसी और मिनिस्टर रहा था, कोई कुछ और रहा था, आज वो पिछले हुकूमत भी उन्होंने मजे लिए, पैसा भी कमाया, सारा कुछ किया, इस हुकूमत में आखिर तक चले। अब जब पता चला कि अब तो आखिरी एंड आ रहा है, तो अब वो सारे लोग माशाल्लाह जा रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनको वेलकम, वार्म वेलकम किया जाता है। तो मुझे बताएं, आप एहतसाब किसका करोगे? एहतसाब फैसल मेरा और आपका नहीं हो सकता। अभी तक किसका एहतसाब हुआ है? एहतसाब उन लोगों का हो सकता है जो हुकूमतों में रहे हैं, जो किस वजारतों में रहे, जिन्होंने करप्शन किए हुए, वो कौन करेगा? खास साहब कौन करेगा? मैं वही बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं फैसल। वो तब होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो एक जो है ना मिसा के उसूल कर ले, यानी सियासत में तो इन्होंने और भी मिसाक की है, तो एक मिसाक के उसूल होने चाहिए कि अगर एक बंदा करप्ट है, उसने करप्शन की है, तो उसको किसी और ने शेल्टर नहीं देनी है, तब जाकर तो ये चीजें ठीक होंगी। अब मुझे बताए, कल को आप इलेक्शन करके फिर उसके बाद यही लोग आपको नजर आएंगे। आज याद रखें, आज वो जो पिछले दौर में लोग थे वो आज आपको हुकूमत में नजर आ रहे, और जो आज के लोग हैं ये आपको नेक्स्ट हुकूमत में नजर आएंगे, वरना ये हम वजीर साहब फिर ये वही वाली बात है ना, ये बिल्कुल फिर लोग झूठ नहीं बोलते कि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, बिल्कुल इस तरह कल में और मैं आपको बताऊं, अंदर से सारे मिले हुए, अंडर टेबल इनकी सबकी अंडर टेबल इनकी एग्रीमेंट है कि आपको मैं टीवी पे आकर या दूसरी जगह पे आकर, मैं सर आपकी बात नहीं करूं, मैं पार्टी लीडरशिप की, एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, वैसे जब कोई मसला होता है तो हम फिर एक हो जाते। आपने देखा नहीं एक हो जाते,
اور آپ مجھے بتائیں ذاتی مفاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بات ذاتی مفاد کی آتی ہے، پارٹی کے مفاد کی آتی ہے، ایک ہو جاتے ہیں. عوامی مفاد کتاب میں سینٹ کے الیکشن میں ایک نہیں ہوئے تھے. سینٹ کے الیکشن کی بات ہی نہ کریں، آپ کے سامنے آپ کے سارے ریزلٹس. اور وہ لوگ جنہوں نے پیسوں پہ سیٹیں لے کر اس سینٹ میں آ گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کمرشل بریک کہاں سے آ گئے؟ کوئکلی کمرشل بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ایک ساتھ 2-3 چیزیں. جی ایک تو مجھے بتائیں سر کہ اب یہ جو بیماری پاکستان کو لگ گئی ہے سر، نہیں میں تھوڑی سی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں. آپ پلیز بات مکمل کیجیے گا ساتھ اس کا بھی. چینج پیپل فار گاڈ سے. اب میں آپ کو کیا سر جو ایک آدمی آتا ہے کھلے لائن جاتا ہے سر. اس میں دیکھیں فیصل ایک بات ہے کہ دیکھیں مجھے اس چیز کی آج تک منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہاں کہتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس کو میرے بڑے بھائی ہیں بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چلنا چاہیے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ الیکشن کی بات کرتے، جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا الیکشن آج کتنا کاسٹلی ہے. کیا وہ درمیانی طبقے کا بندہ یا غریب تو چھوڑ دے، درمیانی طبقے کا بندہ یا اس ملک کو جس نے نہ لوٹا ہو وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ مجھے بتا دے. دوسری بات یہ کہ لوٹ کے پیسہ اچھا وہ سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے، اب دیکھیں سینٹ میں پھر وہی آپ نے دیکھا نا کہ پھر بلا مقابلہ ہوا. آپ نے مشاہد صاحب کی بات کی ہے، دیکھیں مشاہد کی ایک بات تو مانے نا، میں اس کی زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بندے اس کے اوپر آج تک کسی نے کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پارٹی میں جب آپ ہوتے ہیں تو میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ بندے کو جانا پڑتا ہے. تو کیا مشاہد صاحب پھر پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا ہوں، میں نون لیگ جوائن کر، یا پھر وہ اچھا ہوتا. تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب میجورٹی کا ایک فیصلہ ہو گیا اور اس میں بھی سیاسی، دیکھیں جب آپ لوگوں کی باری تھی تو آپ لوگوں نے پنجاب میں 3.5 سال حکومت ان کے ساتھ کیے. آج ہم نے بھی اپنا سروائیو بتایا گیا. اینڈ پہ ایسے بہت شکریہ ادا کروں گا سینیٹر انور بیگ آپ کا، اجمل وزیر آپ کا، تھینک یو سو مچ. یاسمین رحمان صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے جوائن کیا، لیکن وقت کی کمی ایز آلویز. اینی وے جی ڈبیٹ آپ نے سنی، کنکلوڈ بھی آپ خود ہی کریں گے. یہ جو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لے کر کے آئے ہیں ڈیفینیٹلی اوتھینٹک ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً $14 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ صرف قرضے لیے گئے ہیں بیرونی. کن پروجیکٹس پہ لگے گاڈ نوز، پتہ کیجئے. آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے. ملتے ہیں جی انشاءاللہ کل 8 بجے. خدا